सच्चा एक तेरा नाम सच्चा। परम ब्रह्म की आराधना से मनुष्य देवता बन जाता है। लंका ब्रिज पे, और लंका ब्रिज गंगोत्री से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों है मशहूर। आप लोगों ने चीचम ब्रिज, हालांकि मैं स्पीति वैली भी गया हूँ चीचम ब्रिज, लेकिन चीचम ब्रिज अभी रिसेंटली बना है, ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। अब ये देखो चीचम ब्रिज से वो नदी हम लोगों को दिखती है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सी नदी है, तो उतना ही नीचे ये ब्रिज है। लेकिन वो चीचम है क्योंकि वो फेमस हो चुका है, लेकिन ये ब्रिज भी उतना ही ऊपर है। उतनी ही मेहनत लगी होगी इस ब्रिज को बनाने में। मेरे को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पीछे पहाड़ है, ये देखो ये कितने टेक्निकल पहाड़ हैं, यहाँ पर टेक्निकल कितनी पीक्स हैं। और ये देखो चोटी कितनी ऊंची चोटी है कि मेरे गर्दन में दर्द हो चुका है इन चोटियों को देखते हुए। बहुत ही औसम जगह है। ये जगह इसलिए फेमस नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ पाता है। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि मैं यहाँ के जो व्यूज़ हैं, नज़ारे हैं, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये नज़ारे कैप्चर नहीं हो सकते कैमरा में। ये कैप्चर करने वाले हैं ही नहीं नज़ारे। हम लोग कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, ये नज़ारे आप कैप्चर नहीं कर सकते। मैं आ चुका हूँ गंगोत्री, और गंगोत्री धाम जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हालांकि ये गंगोत्री धाम अभी है बंद, क्योंकि इसकी जो डेट है खुलने की वो है अराउंड मई में खुलेगा। और जो हम अभी हर्सिल से आ रहे हैं गंगोत्री, हम लोगों को 1.5 घंटा लगा यहाँ तक आने में, और ब्रेड टेकिंग व्यूज़ थे। मतलब ऐसा कि आप हर जगह गाड़ी रोक सकते हो और हर जगह फ़ोटोज़ ले सकते हैं। सो मुझे यहाँ पर मैंने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और मैं पैदल ही आया हूँ। हमारे साथ मनोहर जी हैं, एंड मनोहर जी यहाँ पर पुजारी भी हैं, यहाँ के केयर टेकर भी हैं। तो मनोहर जी आप यहाँ पर कब से हैं? मैं 2010 से हूँ यहाँ पे, बराबर यहाँ पे। पर इस साल थोड़ा बर्फ़ हल्का लगा, नहीं तो और साल बर्फ़ बहुत दब के पड़ती थी। और कभी कभी ये भैरव झाप है जो ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें कभी कभी ग्लेशियर, 2 बार तो ग्लेशियर भी मैंने देख चुका है। और फिर ये नाम इसका इसलिए गंगोत्री पड़ रखा है क्योंकि गंगा अवतरी गंगोत्री। गंगा जी जब स्वर्ग से आई तो इसी स्थान पे आई थी, और जो बर्फ़ गौमुख था तो युग के हिसाब से यहीं पे उसको बताते हैं कि यहीं पे गौमुख हुआ कर। युग बदलता गया, गंगा जी पीछे हटते चले गए, क्योंकि बर्फ़ का पहाड़ है। आज 18-19 किलोमीटर पीछे है, जो कि गौमनी पृथ्वी है, और बर्फ़ का पहाड़ है नीला जैसा, उसके नीचे से गंगा जी की धारा निकल रही है। और राजा भगीरथ जी की जो तपस्थली है वो इसीलिए है, यहाँ से इसका नाम भागीरथी नाम पड़ गया था गंगा जी का। तो आप जैसे आपने बताया यहाँ पर 10 सालों से हैं, तो जो मई में जब यहाँ की पूजा अर्चना होती है तो वो आप ही करते हैं? हाँ, वो हमारे पुजारी लोग आते हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हम लोग एक ही परिवार के, मतलब एक ही वंशावली के हैं। तो हमारे हर साल मतलब पुजारी आते रहते हैं, मतलब प्रत्येक साल में, क्योंकि जैसे जैसे मतलब बारी आती है उसको मतलब हमारा एक तरफ से हिस्सा समझो, या हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो हमारी परंपरा को बना करके वो आएंगे, फिर वो 15 पुजारी आएंगे, वो फिर पूजा लगाते जाएंगे। उसी 1 साल तक वो रहेंगे, फिर 1 साल के बाद में दूसरे आ जाएंगे। ये हमारा बराबर मतलब अनादिकाल से चलते आ रहा है। 365 दिन ये गंगा जी के तट में बैठा करके यहीं पे थोड़ा गंगा जी, क्योंकि गंगा जी की जो धारा बहती है, शाम सुबह थोड़ा आरती पूजा करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण कुल में हमने जन्म ले रखा है। तो ये मन को एक शांति मिलती है। साक्षात गंगा जी बह रही, जो हमारे लिए पूरे भारत के लिए धरोहर है, हमारे विश्व के लिए। तो बस मैं माँ को बहुत मानता हूँ। हम लोगों के यहाँ देखा जाता है कि हिंदू मान्यता में इस गंगोत्री धाम का एक बहुत 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 बड़ा योगदान है। तो उन्होंने जैसे बताया कि पहले माँ गंगे जो थी वो यहाँ पर थी, और 18 किलोमीटर, क्योंकि युग चेंज होता रहा, हमारे बहुत सारे युग हैं। अगर कोई भी हमारा हिंदू भाई बहन है
तो उसको पता होगा कि हमारे यहाँ कितने सारे युग हैं। तो युग से ये चीज़ें पीछे होती जाती हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो साइंटिफिकली ये जो जितने भी आसपास पहाड़ दिख रहे हैं एंड तो इनकी जो हाइट है दैट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो जिसकी वजह से शायद से मेरे को जो लग रहा है, जैसे इन्होंने बताया मनोहर जी ने कि ये पीछे होता गया, तो मैं भी शायद से कि यहाँ पर कभी स्थान हुआ हो माँ गंगे का और वो धीरे धीरे गौमुख पीछे शिफ्ट होते गए, बिकॉज क्योंकि ये ऑन अ एलिवेशन पॉइंट है। सो अब मैं जाऊँगा यहाँ से मैं जाऊँगा गंगा रिवर के व्यू पे। और हालांकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, बर्फ़ पड़ी हुई है, तो मैं उधर की तरफ जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ का कैसा व्यू है। सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है। अच्छा, सूरज कुंड है और गौरी कुंड है। और अगर पांडव गुफा भी जाना चाहे, क्योंकि पांडव भी यहाँ लोग या मतलब हिमालय में आए थे। हाँ, क्योंकि पांडवों को भी श्राप लगा था, तो उनके पितरों के उद्धार के लिए वो लोग यात्रा में निकले थे। तो चारों धाम की स्थापना उनका भी योगदान है, क्योंकि बद्री केदारेश्वर में है, गंगा जी में है। क्योंकि गंगा जी ऐसी चीज़ है कि पितरों को जब तक तर्पण नहीं मिलेगा जल से, तो तब तक पितरों को शांति नहीं मिलती। यहाँ पे जब सबसे बड़ा महत्व है पितरों को तर्पण करना। ये जो जहाँ पे राजा भगीरथ जी की तपस्थली है, तो पांडवों की गुफा भी है और पांडवों को यज्ञ भी किया था उसमें, और यहाँ से स्वर्गारोहण के लिए भी गए थे यहाँ से। तो जैसे इन्होंने बताया स्वर्गारोहणी के लिए, तो यहाँ पर 3-4 जगह हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। गंगोत्री धाम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। सूरज कुंड के बाद, क्योंकि सूरज कुंड पहले पड़ेगा, फिर है गौरी कुंड, फिर उसके बाद है पांडव गुफा। और जो मतलब पांडव गुफा है वो यहाँ से कम 1.25 किलोमीटर है। 1.25 किलोमीटर है, तो हम लोग जाएंगे। वो एक अच्छा ट्रैक भी है। इतना ठंडा पानी है कि हाथ गड्ढे में हो गए यहाँ पर। तो गाइस, हम लोगों ने गंगोत्री धाम देख लिया था, और गंगोत्री धाम देखने के बाद मैंने पिए है चाय, और टी स्टॉल है ये वाला। भैया ने बताया कि इन्होंने आज ही खोला है, तो आज है 11 मार्च, और जब इन्होंने आज ही टी स्टॉल खोला है तो मैंने यहाँ पर चाय, मैगी और ये सारी चीज़ें खाई है। उसके बाद मैं जब इन भैया से बात कर रहा था, इन भैया ने बताया कि यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं देखने के लिए, जो है गौरी कुंड, सूरज कुंड और पांडव गुफा। वो शायद से मैंने आपको पहले भी बता दिया था। हम लोग जा रहे हैं अभी सूर्य कुंड देखने और गौरी कुंड देखने। पांडव गुफा इन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि पांडव गुफा मत जाओ तो बढ़िया ही है, क्योंकि परसों ही बर्फ़ पड़ी है और 1.5 किलोमीटर दूर है। जब 1-1.25 किलोमीटर दूर पड़ते ही हैं चीज़ें, तो इन्होंने बताया कि बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण ये भी हो सकता है कि आप लोगों को आप जाएं और गड्ढे वड्ढे में पैर पड़ जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग पांडव गुफा तो नहीं जा रहे हैं, सूरज कुंड और ये जा रहे हैं। तो मैंने इनसे भैया से पूछा कि भैया ये कब खुलता है गंगोत्री धाम, मतलब इसकी डेट्स कभी फिक्स रहती नहीं है, तो ये कब खुलता है? तो भैया ने बताया कि जब ये खुलेगा अभी 14 मई को। तो मैंने कहा ये ऐसी डेट्स डिसाइड होती कैसे हैं कि 14 मई को खुलेगा, या फिर कभी अप्रैल में भी खुलता है। कभी कभार आपने सुना होगा कि धाम जो है वो अप्रैल में भी खुल जाता है। तो उन्होंने बताया कि अक्षर तृतीया, जब भी अक्षर तृतीया पड़ेगी तो तभी खुलता है ये धाम, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो। तो अक्षय तृतीया वाले दिन ये लोग खोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग ये लोग, इंग्लिश कैलेंडर यहाँ फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर हिंदू मान्यता के हिसाब से कैलेंडर फॉलो होता है। तो और दूसरा ये है पुलिस स्टेशन हर्षल का पीछे, ज़्यादा दूर है नहीं, मेन गंगोत्री, ये मान लीजिए मेन गंगोत्री से ही है। और दूसरा एक और चीज़ इन्होंने बताया कि फिर मैंने इनसे पूछा भैया बंद कब होती हैं चीज़ें, तो इन्होंने बताया कि भैया जो भैया दूज, जब भी दिवाली पड़ती है और भैया दूज वाले टाइम ही बंद रहेगा, मतलब अगले दिन जब दिवाली का नेक्स्ट डे होती है गोवर्धन पूजा, उसके बाद होती है भैया दूज। तो भैया दूज वाले दिन इनका यहाँ पर लास्ट डे होता है। फिर ये लोग अपने स्थान से उठ के या फिर ये कह लीजिए जो आर्मी है या फिर जो पंडित जी हैं वो यहाँ से माँ गंगे की मूर्ति उठा के वो ले जाते हैं बगोरी गांव। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखो कितना गहरा है। ये
तो पानी देखो आप, ये जो पानी आ रहा है वहाँ पर बताया जाता है कि जो गौरीकुंड जो गंगा माँ है या फिर माँ गंगे हैं या फिर जो देवियाँ होती हैं वो यहाँ पर स्नान करती हैं। तो जब मैं आ रहा था सूरज कुंड की तरफ तो मुझे ये पढ़ने को मिला। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इस कुंड में पृथ्वी पर सूरज की किरणों का सर्वप्रथम पड़ती हैं, इसलिए इस स्थान को सूरज कुंड कहते हैं। पारंपरिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शक्तिशाली गंगा जी को अपने जटाओं में यहाँ थाम लिया था। इस तालाब में एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। ओके। शीतकाल में जब पानी का तल अपेक्षाकृत निम्न होता है, शिवलिंग के ऊपर झरने का पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। माँ गंगा का यह दिव्य स्थान भारत के ऋषि मुनियों की तपस्या थाली, प्रार्थना और ध्यान का केंद्र है। ये सूरज कुंड में सूरज की पहली किरणें आती हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर एक शिवलिंग भी है, तो इन्होंने बताया कि पानी अगर कम है तो आपको दिख सकता है। और ये मेरे पीछे ये सारी नोटेशंस हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि गंगा माँ मंदिर है 0.5 मीटर या 0.5 किलोमीटर, मान लीजिए 500 मीटर। भगीरथी शिला 500 मीटर। सूर्यकुंड 0.05 मतलब खाली 50 मीटर है। गौरीकुंड है इधर, गौरीकुंड पड़ेगा इधर। हम लोगों ने दूसरा रास्ता लिया था गौरीकुंड के लिए, तो गौरीकुंड इधर पड़ेगा, सूर्यकुंड है इधर। तो मैं जा रहा हूँ सूर्यकुंड, 50 मीटर की दूरी पे है। लेट्स सी कि कैसा होता है, क्योंकि मैं अभी देख पा रहा हूँ 50 मीटर बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर सूरज कुंड का।